चंद्रशेखर आजाद पर बड़े एक्शन की तैयारी। कई एजेंसी ने खोली फाइल। 2027 से पहले होगी बहुत बड़ी कार्रवाई। इस बार मायावती बनी कारण, ऐसे रची जा रही साजिश। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज। चंद्रशेखर आजाद संसद में करने जा रहे बहुत बड़ा काम। न कांग्रेस करेगी इनकार, न बीजेपी उठा पाएगी सवाल। चंद्रशेखर आजाद देश की राजनीति में एक ऐसा नाम बनते जा रहे हैं जो कुछ करें न करें लेकिन चर्चा में जरूर बने रहते हैं। कभी उनके दुश्मन तो कभी उनके दोस्त किसी न किसी तरीके से उन्हें सेंटर में लाकर खड़ा कर ही देते हैं। दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया, बीजेपी की सरकार बन गई। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के हाथ कुछ खास नहीं लगा। अब बिहार में चुनाव की प्लानिंग है और यूपी के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद इस वक्त के सबसे चर्चित नेता हैं और यही वजह है कि उनके दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। उन पर कब कहां से हमला हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं है, रुकने को तैयार नहीं है। अब वो एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसने सारी बड़ी पार्टियों को हिलाकर रख दिया है। सारे नेता कह रहे हैं कि अगर इसने ये काम कर दिया तो आधे नेताओं की सियासत मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए सब लोग किसी भी हालत में चंद्रशेखर आजाद को रोकने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि इस काम के लिए सरकार और विपक्ष सब साथ आने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के कदम अब उस तरफ बढ़ने लगे हैं जहां से पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। कैसे? अब वो तर्कों के साथ समझिए। आपने वो पॉडकास्ट तो देख ही लिया होगा जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने बीएसपी के ऑफिस में फोन करके मायावती से मिलने के लिए वक्त मांगा। अब हमारा आपसे सवाल है कि आप बताइए, इनमें कौन सा नेता चाहेगा कि मायावती से चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात हो जाए और ये दोनों साथ आ जाएं? शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से ही कर लीजिए। क्या आकाश आनंद चाहेंगे कि कभी चंद्रशेखर आजाद और मायावती की मुलाकात हो जाए? क्या अखिलेश यादव चाहेंगे कि चंद्रशेखर बहन जी के साथ आए? क्या राहुल गांधी को इन दोनों नेताओं के साथ आने से कोई दिक्कत नहीं होगी? क्या सीएम योगी चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो जाए और चंद्रशेखर आजाद उनके साथ आ जाए? क्या चिराग पासवान चाहेंगे? क्या जीतन राम मांझी चाहेंगे? क्या रामदास अठावले चाहेंगे? क्या पशुपति पारस चाहेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल चाहेंगे? इनमें से अगर एक भी नाम आप ऐसा गिना पाए जो इनके मिलने से खुश हो जाए तो कमेंट में उसका कारण भी बता कर जाइएगा। लेकिन हमको लगता है कि इनमें से एक भी नेता इन दलित चिंतकों को एक साथ देखने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए किसी एक को रास्ते से हटाना जरूरी हो जाता है। तो मायावती से आसान टारगेट चंद्रशेखर आजाद ही नजर आते हैं, क्योंकि वो चीजों को लेकर मुखर हैं, अपने लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वो हर हाल में अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको ताकतवर माने और ताकत जो है आदमी विचारों से प्राप्त करता है और विचार हमारे महापुरुष हमें देखे गए। जब विचारों को आत्मसात करके कोई सड़क पर निकला है, उसने एक नया इतिहास लिखा। और मुझे आप सबसे बड़ी उम्मीद है, हमारे छोटे भाई प्रशांत यहाँ, आलोक यहाँ, ये हमारे नए नेता हैं जिन्होंने जो जिला पंचायत से जीते और प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, ये भी गरीब के बेटे हैं। देशराज है हमारे साथ। ये तमाम लोग जो हैं, उमेश है, ये सब लोग जो काम करते हैं और काम के जरिए अपनी पहचान बना रहे हैं। ऐसे सभी साथियों से मुझे उम्मीद है कि अगर कल इस आंदोलन में हम लोग भी इधर उधर हो जाएं, इधर उधर से, वैसे तो विचार से तो इधर उधर नहीं हो सकते, लेकिन अगर, क्योंकि मृत्यु अटल सत्य है, अगर कोई इधर उधर हो जाए तो आंदोलन पीछे नहीं जाना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद की यही बात नेताओं को चुभती है कि ये आदमी सबको लीडर क्यों बनाना चाहता है। अब उस दूसरे कारण पर आइए जो चंद्रशेखर आजाद को सारे नेताओं का दुश्मन बना देगा। दरअसल चंद्रशेखर आजाद संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल लाने जा रहे हैं, जिसके जरिए वो ये कानून बनाना चाहते हैं कि इस देश से जाति को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। अब सोचिए, ऐसा कोई भी बिल राजनेताओं को कितना असहज कर देगा। इस मुद्दे पर ना वो इनकार कर पाएंगे और ना ही समर्थन। तो जाहिर बात है चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कई दुश्मन और खड़े हो जाएंगे, जिसका नतीजा क्या हो सकता है ये आपको बताने की शायद जरूरत नहीं है। तीसरा वो काम जिससे चंद्रशेखर आजाद के खतरनाक दुश्मन पैदा हो सकते हैं। वो कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो बाबाओं की सबसे पहले जांच होगी। अब सोचिए, भारत में बाबाओं की संख्या कितनी है और उनकी पहुंच कितनी है। और ये बाबा हमारे दिए हुए पैसे से पलते, हमारा खाके, अगर कोई पाखंडी में आग दिखाएगा तो याद रखना, इलाज कर दिया जाएगा। ये बताने के लिए सतर्क हुआ। तुम्हारी एक एक संपत्ति की जांच न कराई तुमने, किस तरह हमारे लोगों की जमीन दवाई दलित लोगी, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। याद रखना, क्या तुम अभी की सरकार के भरोसे बैठे हो? याद रखना, निजाम बदले बैठो, फिर नवाजी करनी होगी।
के लोगों का होता तो यहाँ खड़े होते बीच में और ध्यान रख रहे होते। चिंता मत करो, बदलेगी सरकार, इनकी सुरक्षा करते नजर आ गए आप लोग। चंद्रशेखर आजाद के यही तेवर उनकी ताकत है और यही उनकी कमजोरी भी बन सकते हैं, क्योंकि जब सारा सिस्टम आपके पीछे पड़ जाए तो आप उससे नहीं लड़ सकते। अगर जनता ही आपको ताकत देने का फैसला कर ले तब बात अलग है, वरना आप जनता की आवाज बिना ताकत के कितने दिन उठा सकते हो। इसीलिए अब सियासी गलियारों में और दलित चिंतकों के बीच चिंता और चर्चा चल रही है कि चंद्रशेखर आजाद को रास्ते से हटाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि जो उनके समर्थक हैं क्या वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।